हेलो गाइस, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका कैमडेक चैनल में। मेरा नाम है अर्जुन और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं सीपी और सीवी के बीच में फंडामेंटल रिलेशन। ये फंडामेंटल रिलेशन थर्मोडायनेमिक्स में बहुत बार पूछा जाता है। साथ ही हम जानेंगे इस वीडियो में सीपी और सीवी का जो ये रिलेशन होता है उसकी वैल्यू क्या होती है फॉर आइडियल गैस इक्वेशन। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिक रिलेशन बिटवीन सीपी माइनस सीवी, जो हम जनरली थर्मोडायनेमिक्स में यूज़ करते हैं। तो सीपी माइनस सीवी अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स होता है टी डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इनटू डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इस रिलेशन को अब हम प्रूव करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि कैसे आइडियल गैस इक्वेशन लगा के हम Cp माइनस Cv को R प्रूव करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसका प्रूफ। तो अब हम इसको कैसे प्रूव करेंगे, तो इसको प्रूव करने के लिए हम एंट्रोपी को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो हम सब बेसिकली जानते ही हैं कि चेंज इन एंट्रोपी हमारा क्या होता है, चेंज इन हीट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। करेक्ट। तो मैं अगर यहाँ से डी क्यू लिखना चाहूँ यानी चेंज इन हीट, तो ये होगा टी डी एस। नाउ मेरे को पता है कि मेरा जो सी पी होता है वो क्या होता है, चेंज इन हीट पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर मैं यहाँ पे डी क्यू की जगह सब्स्टिट्यूट करूँ टी डी एस, ये डी क्यू की जगह टी डी एस को मैं इसमें पुट करूँ तो मेरा बन जाएगा ये टी डेल एस बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। करेक्ट। सिमिलरली मैं सी वी के लिए भी ऐसे ही लिख सकता हूँ। तो मेरा सी वी होता है चेंज इन हीट पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इसको मैं डी क्यू से रिप्लेस कर सकता हूँ, डी क्यू को टी डी एस से। तो टी डेल एस बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। करेक्ट। ये सारी चीज़ें जो हैं अभी हमारे आगे प्रूफ में काम आएंगी। ठीक है। तो अब हम करते हैं, लेट अस अज्यूम कि जो हमारी एंट्रोपी है, एंट्रोपी इज़ अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। अगर हमारी एंट्रोपी जो है टेम्परेचर और वॉल्यूम की फंक्शन हुई तो इसका कंप्लीट डिफरेंशियल हम कैसे लिखेंगे, डी एस इज इक्वल टू डेल एस बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम डी टी प्लस डेल एस बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर डी वी। करेक्ट। नाउ अब मेरे को इसी इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है और मेरे को Cp और Cv इसके अंदर इंट्रोड्यूस करने हैं। तो देखते हैं कैसे करेंगे। पहले जो है मैं पूरी इक्वेशन को T से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं TdS बनाना चाहता हूँ, क्योंकि अभी मैंने TdS बताया कि TdS क्या होता है, dQ के इक्वल होता है। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई टेम्परेचर यानी T से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरी ये इक्वेशन बन जाएगी TdS इज इक्वल टू डेल एस बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम डी टी से मल्टीप्लाई हो गया प्लस टी डेल एस बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर टी वी। करेक्ट। तो अब मैं इसके बाद जो है मेरे को पता है कि मेरा ये वाला जो चीज़ है, ये चीज़ अभी मैंने निकाला कि ये चीज़ मेरी क्या है,
CV, करेक्ट। तो ये मेरा CV हो गया, तो मैं इसकी जगह CV से रिप्लेस कर दूंगा। तो मेरा TDS इक्वेशन क्या हो जाएगी, TDS इज इक्वल टू CV dt प्लस T del S by del V at constant temperature dV, करेक्ट। अब मेरे को मैक्सवेल स्क्वायर से पता है कि del S by del V at constant temperature ये जो है किसके इक्वल होता है। अगर आपने मैक्सवेल वाली मेरी वीडियो नहीं देखी है तो मैं ऊपर आई बटन में इसका लिंक दे दूंगा। तो अब हम मैक्सवेल स्क्वायर बनाते हैं। मैक्सवेल स्क्वायर से हम इजीली इसको फाइंड आउट करेंगे। UAGH, तो ये हमारा मैक्सवेल स्क्वायर है। मैक्सवेल स्क्वायर में मैंने बताया था कि S से V, जब हम S से V जा रहे हैं तो मेरे को क्या रिलेशन फाइंड आउट करना है, S से V। जब हम S से V जाएंगे तो P से T जाएंगे ऑब्वियसली। तो del S by del V एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और मैं एरो के अलोंग जाऊंगा तो मेरे को टेम्परेचर मिलेगा, इसलिए पॉजिटिव T इज इक्वल टू del P by del T, del P by del T एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। और ये भी पॉजिटिव का रहेगा क्योंकि मैं एरो के डायरेक्शन में जा रहा हूँ P से, करेक्ट। तो मैं बस इसको इससे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो मेरी फाइनल इक्वेशन क्या बनी, TDS इज इक्वल टू CV dt प्लस T del P by del T एट कांस्टेंट वॉल्यूम, करेक्ट। अब मेरा CP नहीं है इस इक्वेशन के अंदर, तो मेरे को अब CP इंट्रोड्यूस करना है मेरी इस इक्वेशन में। तो अब मैं इसमें CP कैसे इंट्रोड्यूस करूँगा, तो मेरे को पता है कि अभी मैंने बताया कि CP इज इक्वल टू T del S by del T एट कांस्टेंट प्रेशर था। तो मैं इस पूरी इक्वेशन को del T से डिवाइड कर दूंगा एट कांस्टेंट प्रेशर। डिवाइडिंग दिस इक्वेशन एट कांस्टेंट प्रेशर, dividing this equation by dt obviously at constant pressure। मेरी इक्वेशन जो ये ऊपर वाली इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन मेरी क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी मेरी T del S by del T at constant pressure is equal to CV del T by del T। बस मैं del T से डिवाइड करते जा रहा हूँ एट कांस्टेंट प्रेशर पे, प्लस T, और यहाँ पे मेरा एक dV भी था, यस यहाँ पे मेरा dV था, मैंने यहाँ पे dV मिस कर दिया, ठीक है। तो T del P by del T एट कांस्टेंट V, और यहाँ पे del V by del T एट कांस्टेंट P। तो अब मेरा ये वाली इक्वेशन जो है ये क्या बन गई, CP इज इक्वल टू CV, del T से del T कैंसिल आउट, ये 1 हो जाएगा, प्लस T del P by del T एट कांस्टेंट V इंटू del V by del T एट कांस्टेंट P, करेक्ट। तो यहाँ से अब हमारा रिलेशन जो फंडामेंटल इक्वेशन है वो आ जाएगी, यानी CP माइनस CV इज इक्वल टू T del P by del T एट कांस्टेंट V इंटू del V by del T एट कांस्टेंट P। तो ये मेरी फंडामेंटल रिलेशन जो है वो आ गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे एक चीज़ अज्यूम की थी कि जो हमारी एंट्रोपी है वो एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम है। क्या हो अगर मैं इसको टेम्परेचर एंड प्रेशर का फंक्शन लूँ, तो ये उससे भी सॉल्व हो सकती है।
आइए देखते हैं कैसे। सपोज करो कि अगर मैंने उस वाले पॉइंट पे अनदर मेथड देखते हैं, अनदर मेथड। तो दूसरे मेथड में मैंने सपोज किया लेट से कि जो हमारी एंट्रोपी है वो है फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, करेक्ट। तो मेरा डी एस टोटल डिफरेंशियल कितना होगा, डेल एस बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर डी टी प्लस डेल एस बाई डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर डी पी, करेक्ट। अब बिल्कुल सेम वैसे ही करना है जैसे हमने पीछे किया था। पहले हम इस पूरे इक्वेशन को t से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाइंग द होल इक्वेशन, मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन बाई t से मल्टीप्लाई करके मेरे टी डी एस इज इक्वल टू टी डेल एस बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर डी टी प्लस टी डेल एस बाई डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर डी पी, करेक्ट। अगेन अब हम क्या करेंगे, अब हमें पता है कि टी डेल एस बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये वाली टर्म जो है हमारी क्या होती है, ये होती है सी पी। तो मैं इसको सी पी से सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो मेरा क्या इक्वेशन बन गया, तो टी डी एस इज इक्वल टू सी पी डी टी प्लस टी डेल एस बाई डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर डी पी। नाउ अब हम जो है फिर से अब इस वाले रिलेशन को जो है मैक्सवेल इक्वेशन से निकालेंगे कि ये किसके इक्विवेलेंट है। तो हमें मैक्सवेल स्क्वायर बनाना पड़ेगा उसके लिए। मैक्सवेल स्क्वायर मैं फिर से बना देता हूँ। तो ये मेरा मैक्सवेल स्क्वायर है, यू ए जी एच। तो ये मेरा मैक्सवेल स्क्वायर है। तो अब मैं कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ, एस से पी की तरफ जा रहा हूँ। तो एस से पी की तरफ जब मैं जाऊँगा तो वी से टी की तरफ जाना पड़ेगा मेरे को, यानी मेरा डेल एस बाई डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर किसके इक्वल हो जाएगा, एस से पी की तरफ गया तो वी से टी की तरफ। तो v बाई टी एट कांस्टेंट प्रेशर, और v से मैं p तक जा रहा हूँ तो ऑब्वियसली एरो के उल्टी डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो नेगेटिव साइन आएगा यहाँ पे। तो बस मैं इसको इससे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो मेरा टी डी एस इक्वेशन फिर क्या बन गई, टी डी एस इज इक्वल टू सी पी डी टी प्लस टी और ये माइनस का डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर डी पी। नेक्स्ट हमने क्या किया था, अब मेरे इस इक्वेशन में सी पी आ गया, सी वी कहीं मेरे को दिखाई नहीं दे रहा। तो मैं सी वी को इंट्रोड्यूस करूँगा। सी वी को कैसे इंट्रोड्यूस करूँगा, बाय डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाय डी टी, डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाय डी टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो पूरे की पूरी इक्वेशन को मैं dt से डिवाइड कर दूंगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो मेरा पहला क्या बन गया, ये t डेल एस बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू सी पी डेल टी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये माइनस साइन बाहर आ गया, t डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर ये इंटैक्ट रहा, और ये डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहाँ से मेरे पास ये मेरे को पता है क्या होता है, मेरा सी वी होता है। तो सी वी इज इक्वल टू सी पी, ये डेल टी से डेल टी कैंसिल आउट, 1 हो जाएगा ये, माइनस टी डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इंटू डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये मेरे पास एक रिलेशन आ गया। तो सी पी माइनस सी वी यहाँ से क्या होगा, थोड़ा सा बस अरेंज करना है। सी पी माइनस सी वी अगेन हो जाएगा मेरा टी डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इंटू
del P by del T at constant वॉल्यूम। तो ये वही इक्वेशन हमारी फिर से आ गई। तो ये एक्चुअल में एक फंडामेंटल इक्वेशन है, फंडामेंटल इक्वेशन है जो थर्मोडायनेमिक्स में बार बार यूज़ होगी। अब हम देखते हैं कि आइडल गैस इक्वेशन के लिए Cp माइनस Cv की क्या वैल्यू आती है। तो हमें पता है आइडल गैस इक्वेशन हमारी क्या होती है। आइडल गैस इक्वेशन होती है हमारी Pv इज इक्वल टू nRT। ठीक है, तो ये हमारी आइडल गैस इक्वेशन है। तो Cp माइनस Cv हमारा क्या होगा, तो Cp माइनस Cv हमारा है T del V बाई del T एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इंटू del P बाई del T एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो मेरे को इन दो डिफरेंशियल्स की वैल्यू चाहिए। एट कांस्टेंट प्रेशर ये इसकी वैल्यू चाहिए और del P बाई del T एट कांस्टेंट वॉल्यूम इसकी वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम आइडल गैस इक्वेशन से निकालेंगे। तो आइडल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग del V बाई del T एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इक्वल टू वॉट। तो यहाँ से मैं वॉल्यूम लिख सकता हूँ आइडल गैस इक्वेशन से nRT बाई P। ठीक है, अब इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो इसको मैंने डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये मेरे पास क्या बन गया, del V बाई del T एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू, मेरा प्रेशर कांस्टेंट है, n कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें बाहर आ गई डिफरेंशियल के, और t का डिफरेंशियल हो जाएगा मेरा 1, यानी del T बाई del T एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये बन जाएगा 1। तो मेरा वैल्यू आ गई nR बाई P। del V बाई del T एट कांस्टेंट प्रेशर की वैल्यू आ गई nR बाई P। वैसे इसका भी देख लेते हैं, del P बाई del T एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहाँ पे प्रेशर को क्या लिख सकता हूँ मैं, प्रेशर इज इक्वल टू nRT बाई V। तो विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर में डिफ्रेंशिएट करूँगा इसको, फिर से डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्या होगा मेरे पास, del P बाई del T एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू nR और V, ये सारे मेरे कांस्टेंट हैं। T का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा, del T बाई del T एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये भी आ गया 1। अब मैं Cp माइनस Cv की इस इक्वेशन में वापस से वैल्यूज पुट करूँगा, यानी Cp माइनस Cv मेरा क्या था, T del P बाई del T एट कांस्टेंट वॉल्यूम इनटू del V बाई del T एट कांस्टेंट प्रेशर विच इज इक्वल टू T del P बाई del T एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये मेरा क्या आया है, मैंने अभी निकाला है, ये आया है nR बाई V। तो ये हो गया nR बाई V इंटू del V बाई del T, ये भी मेरा क्या है, nR बाई P, nR बाई P। अब मेरे को आइडल गैस इक्वेशन से पता है PV इज इक्वल टू nRT। तो PV की जगह, यानी यहाँ की जगह PV की जगह मैं nRT लिख सकता हूँ, T इंटू NR डिवाइडेड बाई nRT। तो nRT से nRT कैंसिल आउट हो गया, तो मेरा बच गया ये nR। तो Cp माइनस Cv इज इक्वल टू nR होता है किसके लिए, फॉर आइडल गैस। फॉर आइडल गैस के लिए Cp माइनस Cv जो है वो nR के इक्विवेलेंट होता है। ये वाला रिलेशन काफ़ी बच्चों को पता होगा। तो ये रिलेशन ऐसे आता है। नेक्स्ट आपके लिए एक होमवर्क है, आप इस इक्वेशन का ट्राई करना। इक्वेशन है P V माइनस NB इज इक्वल टू nRT। इस इक्वेशन के लिए Cp माइनस Cv को बताओ कितना आता है। ट्राई करना अपने आप से,
बहुत सिंपल है, जैसे मैंने आइडियल गैस इक्वेशन के लिए किया। इसका भी आंसर आएगा NR, Cp माइनस CV इज इक्वल टू NR। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है यार। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।